हेलो गाइज। अनिक यह जो ऑर्गेनिक का है लेसन नंबर 10 था। हेलो अल्केन हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक, जैसे कि काची कल का लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग काची इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए थे। आज जो काची करना है क्लासिफिकेशन के बारे में आने को उसको डील करना है। ठीक, क्लासिफिकेशन किसका करना था? हेलो अल्केन का करना था। ठीक, हेलो अल्केन मेनली दो भाग में बांटा गया है। पहला काची ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काची हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर के आधार पर काची उसका वर्गीकरण किया गया था, बांटा गया था। पहला काची मोनो हेलो कंपाउंड, डाई कंपाउंड, तीसरा ट्राई हेलो कंपाउंड। ठीक, और दूसरा जो बांटा गया था किसके? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे इसका काची किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, बांटा गया था। जैसा कि आप बोल सकते हैं, पहला जो बांटा गया था काची sp3 के आधार पर, दूसरा sp2 के आधार पर। sp3 में जो हमें बातें जो पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है? अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, अराइल हैलाइड किसे कहते हैं, तीसरा बेंजाइल हैलाइड किसे कहते हैं, sp2 में क्या विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं, अराइल हैलाइड किसे कहते हैं। इस सब के बारे में आज के लेक्चर में डील करेंगे सर। जो कि काची क्लासिफिकेशन आना कि एटम के आधार पे, एटम के नंबर के आधार पे कैसे वर्गीकरण किया गया था। जो पहला जो आता काची मोनो हेलो कंपाउंड किसे कहते हैं? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक, मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। ठीक, एक हेलोजन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हेलोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसी को काची कहते हैं मोनो हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। डाई हेलो कंपाउंड किसे कहते हैं? डाई हेलो का मतलब होता है काची, सुनो, डाई का मतलब होता है दो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम मिनिमम पर भी तो काची दो हेलोजन ग्रुप काची प्रेजेंट रहता है, उसे काची कहते हैं डाई हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। ट्राई हेलो कंपाउंड किसे कहते हैं? ट्राई मतलब होता है तीन, यानी कि तीन हेलोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है अलग अलग कार्बन एटम पे या तो सेम कार्बन एटम पे, उसे काची कहते हैं सर? ट्राई हेलो कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब जो नोट्स में लिखी गई बातें हैं उसको क्या करते हैं? केयर करते हैं। देखो क्या लिखी गई है, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैंटेन ओनली वन हेलोजन एटम, यानी कि जो कैंटेन जो रखता है, एग्जिस्ट करता है किसके? ओनली, यानी कि एक हेलोजन एटम काची करता है? प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उससे काची कहते हैं? मोनो हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर? देखो क्या लिखा है, एगो एग्जाम्पल देकर काची से समझाया गया है। ठीक, एगो एग्जाम्पल देकर काची किया गया है, समझाया गया है। जैसा क्या ना कि एगो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में एगो काची हेलोजन एटम, हेलोजन एलिमेंट काची प्रेजेंट है, उसे काची कहते हैं? मोनो हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। इसी तरह सेकेंड, इस तरह से अस्ट्रा। ठीक, अब इसके बाद डाई हेलो कंपाउंड में क्या चीज लिखे गए? सच टाइप ऑफ काची ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेंट करता है, यानी कि वेन कंटेंट टू हेलोजन एटम आर कॉल्ड काची डाई हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। या तो सिमिलर भी रह सकता है या तो अलग अलग भी रह सकता है। ठीक, इस तरह की बातें आती है। ठीक, इस तरह से यानी कि एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी गई है, एक कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट रह सकता है, ये बताया गया। ठीक, दूसरा जो बताया गया, अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हेलोजन ग्रुप या तो सिमिलर भी रह सकता है, उसे काची कहते हैं? डाई हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। इसके बाद जो हमें काची पढ़ना है, डाई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड किसे कहते हैं? यानी कि ट्राई हेलो कंपाउंड, यानी कि नोट्स में लिखी गई बातें केयर नहीं करना, जो बताया जा रहा है उसी को केयर करना। ठीक, पर लेकिन फटाफट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। जैसा कि आने कि आप लोग भी आने की बहुत जल्द लाइव आने का प्रयास आ रहा हूँ। ठीक, यानी कि ट्राई का मतलब होता है तीन हाइड्रोजन ग्रुप काची ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, या तो सेम कार्बन पे या तो काची अलग अलग कार्बन पे सिमिलर भी हाइड्रोजन ग्रुप रह सकता है या तो काची डिफरेंट भी रह सकता है, उससे काची कहते हैं? डाई हेलो कंपाउंड के नाम से काची कॉल किया जाता है। सर बात की यहाँ तक क्लियर? जैसे कि बात किया गया है सच टाइप ऑफ काची ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेंट करता है काची थ्री हेलोजन एटम आर कॉल्ड ट्राई हेलो कंपाउंड के नाम से कॉल किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल दिया गया है, एक कार्बन एटम है, उस पर काची तीन हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है सर। इस तरह के यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में भी इस तरह का हो सकता है, एरोमेटिक रिंग में भी इस तरह का काची प्रेजेंट रह सकता है। अब जो आने की जो फर्दर तो किया गया, यानी कि डाई हेलो कंपाउंड, यानी कि मोनो में यानी कि कुछ वैसा निकला नहीं, डाई में निकल गया। देखो जब डाई हेलो कंपाउंड को जब फर्दर करके जब देखा गया, साइंटिस्ट लोग ने काची देखा गया, तो उसमें से काची दो ग्रुप निकल गए थे, जो कि पहला नाम था काची जिम डायहाइड और दूसरा काची था वीक डायहाइड। अब जो जिम डायहाइड किसे कहते हैं, वीक डायहाइड किसे कहते हैं सर, यह जो बातें है देखते हैं। देखो क्या लिखा गया है,
डायहेलो कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू टू काची ग्रुप, टू ग्रुप में इसका काची किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, बांटा गया था। जब फर्दर करके देखा गया साइंटिस्ट लोग ने देखा तो काची पहला जो निकला काची जिम डायहाइलाइड किसे कहते हैं, दूसरा वीक डायहाइलाइड किसे कहते हैं। जिम का मतलब काची देखो अब बताते हैं, एक ही कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसे काची कहते हैं जिम डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, एक ही कार्बन पे दो अलग अलग या तो सिमिलर प्रेजेंट रहता है, उसी को आज कहते हैं जिम डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। अब जो नोट्स में लिखी गई बातें क्या कहता है, व्हेन टू हैलोजन जब दो हैलोजन एटम इज अटैच कहाँ सेम कार्बन एटम पे इज नॉन है काची जिम डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है, या तो दूसरा जो नाम रखा गया काची जिमिनल डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। इसका जो आईपीएक नाम है 1,1,1,1 डाइक्लोरो इथाइल के नाम से कॉल किया गया है सर। दूसरा जो बात किया गया है काची वीक डायहाइलाइड किसे कहते हैं, अलग अलग कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, या तो सिमिलर या तो डिफरेंट भी सर, उसी काची कहते हैं वीक डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है सर, वीक डायहाइलाइड के नाम से काची कॉल किया जाता है। ठीक, बात क्लियर। इसी तरह काची नोट्स में लिखी गई पहला जो लिखी गया व्हेन टू हाइड्रोजन एटम, व्हेन उस कि जब टू हाइड्रोजन एटम इज अटैच ऑब्जेक्ट काची कार्बन एटम इज नॉन हैज वीक डायहाइलाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब काची अलग अलग स्थान पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पे काची रखा जाता है, उसी काची कहते हैं वीक डायहाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। दूसरा पार्ट आते काची क्लासिफिकेशन ऑन द काची हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे इसका काची क्लासिफिकेशन किया गया था सर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे काची क्लासिफिकेशन किया गया था, जो कि हमको डील करेंगे sp3 काची कार्बन। दूसरा कि पहला इसी में एगो हेडलाइन दिया है काची अराइल हाइलाइट किसे कहते हैं सर, अल्काइल हाइलाइट किसे कहते हैं, या अल्काइल हाइलाइट मेनली 4 प्रकार का होता है। अल्काइल हाइलाइट कहते किसको, इससे पहले देखना ठीक, यानी कि द हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ काची अल्केन का जुड़ना कहाँ हैलोजन अल्केन में हाइड्रोजन का जुड़ना, इसी को कहते हैं अल्काइल हाइलाइट के नाम से कॉल किया जाता है। मेनली 4 प्रकार का होता है, पहला 0 डिग्री, दूसरा 1 डिग्री, तीसरा 2 डिग्री, चौथा 3 डिग्री। 0 डिग्री किसे कहते हैं सर, कि हाइड्रोजन फैमिली की जिस कार्बन पे अटैच है उस कहीं नेक्स्ट कार्बन से आर कितना कार्बन से अटैच है, उसी का कहते हैं सर 0 डिग्री। तो यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, या जो हाइड्रोजन ग्रुप है अल्काइल हाइलाइड है, या कितने कि या जो जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा गया है। ठीक, तो ये एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए कहा 0 डिग्री का है सर। जो दूसरा जो आता है प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, यानी कि जो 1 डिग्री जो होती है सर, प्राइमरी का मतलब देखो जिस कार्बन की हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कहीं कितना कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा काची एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए काची ये 1 डिग्री का है सर, 1 डिग्री का अल्काइल हाइलाइड है। दूसरा काची सेकेंडरी यानी कि जिस कार्बन उसी तरह से सेम सिमिलर पार्ट है सर, यानी कि जो अल्काइल हाइलाइड है वह कितने यानी कि जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1-2 कार्बन से अटैच है, इसलिए कहा 2 डिग्री का है सर। इसी तरह का टर्सरी यानी कि टर्सरी 3 डिग्री का, इसी तरह से सेम प्रोसेस है, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री से 1-2-3 कार्बन से, इसलिए कहा 3 डिग्री का हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट जो आता है अराइल हाइलाइट किसे कहते हैं सर, अराइल हाइलाइट किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है यानी नोट्स में जो लिखी गई काची सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है काची अलाइलिक कार्बन से। अलाइलिक कार्बन कहते किसको है सर, अलाइलिक कार्बन कहते किसको हैं, ये जो कार्बन है, कार्बन यानी कि जिस कार्बन से अल्काइल हाइलाइड यानी कि हाइलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन नेक्स्ट कार्बन से काची अल्कीन से जुड़ा होता है, उसी को काची कहते हैं सर, यानी कि अलाइलिक हाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। अल्काइल अलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, जिस कार्बन की कार्बन के नेक्स्ट कार्बन अल्कीन से जुड़ा होता है उसे काची कहते हैं अलाइलिक कार्बन के नाम से कॉल किया जाता है। तीसरा जो बात आती है काची बेंजाइल हाइलाइट किसे कहते हैं, यानी कि जो बेंजीन में देखो एग्जाम्पल से समझो, ठीक, एग्जाम्पल से समझने की बात आती है, यानी कि जो अल्काइल हाइलाइड है, अल्काइल हाइलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन नेक्स्ट कार्बन से काची बेंजीन से जुड़ा होता है, उसे काची कहते हैं सर बेंजाइल हाइलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। ठीक, बात क्लियर। अब जो नोट्स में लिखी गई बातें उसको काची कहते हैं पढ़ते हैं। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच जो
जो हाइलोजन एटम जो अटैच रहता है काची बेंजाइलिक कार्बन से उसे काची कहते हैं बेंजाइल हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन sp2 कार्बन किसे कहते हैं सर, इसमें पहला पॉइंट काची पढ़ना था, अराइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, अराइल हैलाइड किसे कहते हैं, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड जो रहता है वो डायरेक्टली काची बेंजीन से अटैच रहता है, उससे काची कहते हैं सर अराइलिक हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। दूसरा जो बात आती है काची विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं, विनाइल हैलाइड यानी कि जिस कार्बन यानी कि हाइलो यहाँ पर समझना है ठीक, विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं यानी कि जो अल्काइल हैलाइड है उस कार्बन काची अल्कीन से अटैच रहना चाहिए, उसी को काची कहते हैं सर विनाइलिक हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। बात कीजिए अब जो नोट्स में लिखी गई बातें काची अराइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू काची एरोमेटिक रिंग से काची अटैच रहता है। सच टाइप काची ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिंग से काची डायरेक्टली अटैच रहता है काची हैलाइड ग्रुप, उसे काची कहते हैं सर यानी कि अराइल हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं, जो अल्किन से काची डायरेक्टली अटैच रहता है उसे काची कहते हैं अल्किन से अटैच रहता है उसे काची कहते हैं विनाइल हैलाइड के नाम से कॉल किया जाता है। इस तरह से आने क्लासिफिकेशन कंप्लीट। फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। फटाफट आने के तुम लोग के पास आने की लाइव आने वाला हूँ बस।